गांव के किनारे एक बड़ी हवेली थी जहां ठाकुर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी अपने परिवार के साथ रहते थे। सावित्री देवी की छवि पूरे गांव में एक सख्त और अनुशासनप्रिय महिला के रूप में थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि जो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था और छोटा बेटा अर्जुन जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन ने शहर में पढ़ाई के दौरान सिया नाम की एक सीधी सादी लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। जब अर्जुन अपनी पत्नी को गांव लेकर आया तो पूरे घर में उत्साह था, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। जैसे ही सिया ने घर में कदम रखा, सावित्री देवी ने उसे सख्त नज़रों से देखा और कहा, इस घर की बहू बनना आसान नहीं है। परंपराएं निभानी होंगी, मर्यादा का पालन करना होगा। सिया ने सिर झुका लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह इस घर की बहू बनने की हर कसौटी पर खरी उतरेगी। सिया को गांव की परंपराएं नहीं पता थीं, लेकिन उसने बिना शिकायत हर चीज़ सीखनी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर की सफाई करवाना, रसोई में सासू माँ की पसंद का खाना बनाना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। सासू माँ हमेशा हर काम में कोई न कोई गलती निकाल देती। कभी कहती कि खाना ठीक से नहीं बना, तो कभी पूजा के नियमों में कमी निकालती। एक दिन सिया ने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं पता कि माँ मुझसे इतनी नाराज़ क्यों रहती हैं। क्या मैं इतनी बुरी बहू हूँ? अर्जुन ने उसे समझाया, माँ बचपन से ही बहुत अनुशासित रही हैं। उन्हें हर चीज़ एक निश्चित नियम से करनी पसंद है। बस थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। सिया ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव के लोग सावित्री देवी का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। खेतों में अचानक टिड्डियों का हमला हो गया, जिससे फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग घबरा गए। सिया ने इस समस्या का हल निकालने के लिए किताबें पढ़ीं और पता लगाया कि नीम के पत्तों का धुआं करने से टिड्डियां दूर हो सकती हैं। उसने तुरंत गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और खेतों में नीम के पत्तों का धुआं किया। कुछ ही घंटों में टिड्डियां वहां से उड़ गईं। गांव वालों ने सिया की बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। शाम को जब सिया खाना परोस रही थी तो सावित्री देवी ने पहली बार सिया की ओर देखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं बल्कि इस परिवार की ताकत भी हो। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके बाद सासू माँ का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वे अब सिया से सख्ती से पेश नहीं आती, बल्कि उसे हर चीज़ सिखाने लगीं। धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगीं। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। सिया ने दिन रात उनकी सेवा की। जब डॉक्टर ने कहा कि अब वे ठीक हैं, तो सासू माँ ने पहली बार सिया का हाथ पकड़ा और कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। सिया की मेहनत और प्यार ने सासू माँ का दिल जीत लिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय बीतता गया। अब सिया और सावित्री देवी में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझने लगी थीं। गांव की औरतें अब सिया से सलाह लेने लगी थीं। सिया ने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई और पढ़ाई की कक्षाएं शुरू की, जिससे गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं। एक दिन गांव की एक महिला ने सासू माँ से पूछा, आपकी बहू तो सच में देवी निकली। क्या आपको पहले कभी नहीं लगा कि वह आपके घर के लिए सही नहीं है? सासू माँ मुस्कुराईं और बोलीं, रिश्ते समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब दिल से अपनाओ तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रेम और समझदारी से हर कठिन रिश्ता भी मधुर बन सकता है। अगर बहू बेटी बनने की कोशिश करे और सास माँ बनने का प्रयास करे तो घर में खुशियों की कोई कमी नहीं रहती।